हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है। यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2, यूपी पीसीएल जेई ITI एग्जाम क्वेश्चन। यह दोस्तों कम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है, आपके लिए यह यूजफुल है। आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यह एग्जाम क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन से। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और लाइक भी कर देंगे दोस्तों, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों को जो इलेक्ट्रीशियन से पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं दोस्तों कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल बता दीजिएगा कि सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये इलेक्ट्रीशियन से आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यह मिक्स क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन से दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम में इलेक्ट्रीशियन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में प्रदर्शित, ध्यान दीजिए यहाँ पर, चित्र में प्रदर्शित वैद्युतिक वायरिंग संकेत दोस्तों, इलेक्ट्रिक वायरिंग सिंबल को पहचानिए। दोस्तों, इस फिगर को देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है दोस्तों, चित्र में प्रदर्शित वैद्युतिक वायरिंग संकेत। दोस्तों, इस संकेत को बताना है कि दोस्तों, इसको बताना है कि कौन सा सर्किट वैद्युतिक वायरिंग संकेत है। दोस्तों, आपका इसमें ऑप्शन देखिए क्या है। सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर, बी सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर, सी लैंप आउटलेट, डी टर्मिनल टिप्स। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर बी है। सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर का ये चित्र में प्रदर्शित वैद्युतिक वायरिंग संकेत है। सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर का ये है दोस्तों। इस फिगर को देखिए, ये सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर बी है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस फिगर को देखिए दोस्तों, A, B, C, D, ये चारों फिगर देखिएगा। इसमें क्या कहा है दोस्तों, वैद्युतिक वायरिंग आरेख में प्रयुक्त वन वे स्विच का प्रतीक निम्न में से कौन सा है। दोस्तों, इसमें वन वे स्विच आपको बताना है कि कौन सा चित्र वन वे है। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर ये आपका वन वे स्विच है। वन वे स्विच का दोस्तों प्रतीक है। आपका इसमें राइट आंसर ये है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस फिगर को आप ध्यान दीजिए। ये पूछ रहा है दोस्तों, ये कौन सा वैद्युतिक वायरिंग संकेत का नाम है। चित्र में दर्शाए गए वैद्युतिक वायरिंग संकेत का नाम है। इस फिगर को देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है फिगर को कि वैद्युतिक वायरिंग संकेत का नाम ये पूछ रहा है दोस्तों। ए बजर, बी फ्यूज, सी सर्किट ब्रेकर, डी सीलिंग रोज। दोस्तों, आपका ये राइट आंसर सी है, सर्किट ब्रेकर है। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन में ये आपका राइट आंसर सी है। आपका ये सर्किट ब्रेकर फिगर, सॉरी दोस्तों, ये आपका ये सर्किट ब्रेकर है। फिगर को देखिए दोस्तों, ये सर्किट ब्रेकर है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका इसमें सी राइट आंसर है। इसमें देखिए दोस्तों, इस फिगर में देखिए, चारों ऑप्शन देखिए, A, B, C, D। इसमें बताना क्या है, वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त इंटरमीडिएट स्विच का संकेत है। इसमें दोस्तों वायरिंग में प्रयुक्त इंटरमीडिएट स्विच बताना है। इसमें इंटरमीडिएट स्विच कौन सा है दोस्तों, इसमें इंटरमीडिएट स्विच कौन सा है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर ए है, ये इंटरमीडिएट स्विच है। ये दोस्तों, ये जो फिगर बना है ए वाला, ये इंटरमीडिएट स्विच है। आप इसे ध्यान में रखेंगे फिगर को दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंटरमीडिएट स्विच का संकेत क्या है, ऐसे भी पूछ लेगा। वैद्युतिक वायरिंग में इंटरमीडिएट स्विच, फिर पूछ लेगा दोस्तों वैद्युतिक वायरिंग में, आपके सामने क्वेश्चन बना ही हुआ है, वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त इंटरमीडिएट स्विच का संकेत है। दोस्तों, कई प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है एग्जाम में, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपका इंटरमीडिएट स्विच आपका ए है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, वैद्युतिक वायरिंग लेआउट में प्रयोग किए जाने वाले टू वे स्विच का संकेत है। इसमें टू वे स्विच का बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है। इसमें बताना है दोस्तों, वैद्युतिक वायरिंग लेआउट में प्रयोग किए जाने वाले टू वे स्विच का संकेत। टू वे स्विच का संकेत दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर, सॉरी दोस्तों, आपका राइट आंसर इसमें, आपका राइट आंसर दोस्तों इसमें सी है, सी। आपका इसमें राइट आंसर सी है दोस्तों। वैद्युतिक वायरिंग लेआउट में प्रयोग किए जाने वाले टू वे स्विच का संकेत दोस्तों, आपका राइट आंसर सी है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आपका राइट आंसर इसमें सी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन वैद्युतिक दोस्तों, भारतीय वैद्युतिक अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में ... से अधिक लोड संयोजित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में ... से अधिक लोड संयोजित नहीं होना चाहिए। ए 400 वाट,
बी 600 वाट, सी 800 वाट, डी 1000 वाट। डी 1000 वाट दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है 800 वाट। भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में दोस्तों 800 वाट से अधिक लोड संयोजित नहीं होना चाहिए। आपका राइट आंसर इसमें सी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सॉकेट की क्षमता कितनी होनी चाहिए? 60 वाट, बी 100 वाट, सी 40 वाट, डी 80 वाट। डी 80 वाट दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है 60 वाट। 60 वाट सॉकेट की क्षमता 60 वाट होती है दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी भवन की वायरिंग का लेआउट बनाते समय पावर परिपथ में किस रेटिंग का सॉकेट स्थापित किया जाना चाहिए? दोस्तों ध्यान दीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, भवन की जब वायरिंग लेआउट बनाते समय जो पावर परिपथ में किस रेटिंग का सॉकेट स्थापित किया जाना चाहिए दोस्तों? ए 5 एम्पीयर से 120 वोल्ट, बी 10 एम्पीयर से 220 वोल्ट, सी 15 एम्पीयर से 240 वोल्ट, डी 20 एम्पीयर से 240 वोल्ट। 240 वोल्ट दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें सी है 15 एम्पीयर दोस्तों 240 वोल्ट। दोस्तों जो लेआउट में सॉकेट जो होता है दोस्तों, सॉकेट 15 एम्पीयर 240 वोल्ट स्थापित किया जाना चाहिए दोस्तों। जो सॉकेट होता है दोस्तों 15 एम्पीयर का 240 वोल्ट स्थापित किया जाना चाहिए दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में दोस्तों आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन दोस्तों आपका इलेक्ट्रीशियन से आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं एग्जाम क्वेश्चन ऐसे लाता रहूँगा दोस्तों, मैं एग्जाम क्वेश्चन ऐसे लाता रहूँगा आपके लिए दोस्तों। आपका यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, भारतीय वैद्युतिक वायरिंग, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, भारतीय वैद्युतिक वायरिंग नियमानुसार अर्धचालक में कोई संयोजित नहीं किया जाना चाहिए। ए फ्यूज, बी स्विच, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों आपका राइट आंसर सी है ए और बी दोनों, फ्यूज और स्विच। भारतीय विद्युत वायरिंग अधिनियम अर्धचालक में कोई संयोजित नहीं किया जाना चाहिए। फ्यूज और स्विच ए और बी दोनों नहीं करना चाहिए दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन आप देखते हैं कि एक कला परिपथ के मुख्य चालक यल तथा यन लघु परिपथ स्थिति में एक दूसरे से दूर फेंके गए हैं। इसका क्या कारण है? दोस्तों इसमें एक कला परिपथ के मुख्य चालक यल और तथा यन लघु परिपथ स्थिति में एक दूसरे से दूर फेंके गए हैं। यल तथा यन लघु परिपथ स्थिति में एक दूसरे के दोस्तों दूर फेंके गए हैं। इसका क्या कारण है पूछ रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ए भारी लघुपथ धारा चालकों का मान बढ़ती है और इसलिए वे अलग हो जाते हैं। बी भारी लघुपथ धारा के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उन्हें दूर धकेल देता है। सी केबल लचीले हैं इसलिए वे भारी लघुपथ धारा के कारण दूर हट जाते हैं। डी भारी लघुपथ के कारण भारी धारा घनत्व उन्हें दूर धकेल देता है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है, भारी लघुपथ धारा के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उन्हें दूर धकेल देता है। दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें बी है, भारी लघुपथ धारा के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उन्हें दूर धकेल देता है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 फेज, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 फेज एसी लाइन में प्रत्येक फेज पर ए लोड संतुलित रखना चाहिए, बी अलग अलग वोल्टेज प्रदान करनी चाहिए, सी धारा एक समान रखनी चाहिए, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है, 3 फेज एसी लाइन में प्रत्येक फेज पर लोड संतुलित रखना चाहिए। लोड संतुलित रखना चाहिए दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर ये है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, पावर सॉकेट के लिए अधिकतम लोड होना चाहिए। अधिकतम लोड होना चाहिए दोस्तों पावर सॉकेट के लिए 600 वाट, बी 700 वाट, सी 900 वाट, डी 1000 वाट। डी 1000 वाट दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है। पावर सॉकेट के लिए अधिकतम लोड होना चाहिए 1000 वाट। 1000 वाट दोस्तों होना चाहिए। आपका राइट आंसर डी है। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में ... से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। ए 6, बी 8, सी 10, डी 15। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है 10। लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में 10 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। जो उपयोग किए जाने वाले उप परिपथ में दोस्तों 10 से अधिक नहीं होने चाहिए दोस्तों, 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। आपका इसमें राइट आंसर सी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मैगर से परीक्षण करने पर वह दर्शाएगा। दोस्तों
यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में, जब आप स्थापना करते हैं वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मैगर से परीक्षण करने पर वह दर्शाएगा ए 0, बी 500 मेगा ओम, सी 1 मेगा ओम, डी अनंत प्रतिरोध दोस्तों, अनंत प्रतिरोध। आपका इसमें राइट आंसर दोस्तों ए है 0। शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मैगर से परीक्षण करने पर वह दोस्तों 0 दर्शाएगा। 0 मतलब 0 दर्शाएगा दोस्तों, वह 0 दर्शाएगा। आपका इसमें राइट आंसर ए है। आपका अगला क्वेश्चन है, इस फिगर को देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 प्लेट सीलिंग रोज लगा हुआ है। ये सीलिंग रोज है दोस्तों, एन है, एल है, ड्रेसिंग टेबल लैंप है, बेड लैंप है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। इस फिगर को आप ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। इस फिगर में क्या कहा है देखिए, क्वेश्चन में चित्र में दर्शाया गया बैंड लैंप, यहाँ पर देखिए दोस्तों, बैंड लैंप परिपथ चालू नहीं होता है, दोस्तों। ये बैंड लैंप परिपथ चालू नहीं होता है। आप पाते हैं कि स्विच 2, यहाँ पर देखिए स्विच 2 और 3 मतलब स्विच 3 को दोनों स्थितियों में प्रयोग करने पर लैंप के टर्मिनल दोस्तों, ये 2 और 3 को प्रयोग में लाने पर दोस्तों लैंप के टर्मिनल, यहाँ पर देखिए दोस्तों, लैंप के टर्मिनल तथा प्रणाली के अर्थ पॉइंट के एक्रॉस एक वोल्टेज है। सप्लाई को विसंयोजित करने के बाद निम्न में से किस जांच को करेंगे? ए स्विच 1 स्विच 2 के मध्य निरंतरता जांच, बी स्विच 2 और सीलिंग रोज के मध्य निरंतरता जांच, सी लैंप के न्यूट्रल कंडक्टर की निरंतरता की जांच, डी स्विच 2 और 3 के अर्थ वायर के स्विच संयोजनों की निरंतरता की जांच। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका राइट आंसर सी है, लैंप के न्यूट्रल कंडक्टर की निरंतरता की जांच। कंडक्टर की जो दोस्तों लैंप के न्यूट्रल कंडक्टर की निरंतरता की जांच दोस्तों, आपका ये राइट आंसर इसमें सी है। इसका जांच निरंतरता की जाएगी दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थ करने का क्या उद्देश्य है दोस्तों? अर्थ करने का क्या उद्देश्य है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अर्थिंग क्यों किया जाता है या अर्थ क्यों किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? ए भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना, बी भूमि को संभवतः उच्च प्रतिरोध प्रदान करना, सी धनात्मक ऋणात्मक व शून्य अनुक्रम धाराओं को प्रभाव प्रदान करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। डी उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना, अर्थ करने का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना दोस्तों, यह अर्थ करने का उद्देश्य होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों के अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना, बी लाइन धारा स्थिरांक को बनाए रखना, सी सप्लाई वोल्टेज स्थिरांक को बनाए रखना, डी उपकरणों की आयु को बढ़ाना दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर है अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, मानव शरीर की जो जल से भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध होता है, मानव शरीर जो है जल से भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध होता है, ए 100 के ओम से 600 के ओम के बीच, बी 1 के ओम, सी 0.4 ओम से 0.6 के ओम के बीच, डी 0.1 के ओम दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर बी है। मानव शरीर की जब जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध 1 के ओम होता है, 1 के ओम होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर इसमें बी है। आपका राइट आंसर इसमें बी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अर्धचालकों द्वारा ... को पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है दोस्तों। अर्धचालकों द्वारा ... को पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है, ए लीकेज धारा, बी ओवरलोड धारा, सी लीकेज वोल्टेज, डी ओवरलोड वोल्टेज। दोस्तों इसमें धारा को जो है पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है कि वोल्टेज? दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखिए दोस्तों, आपका इसमें तो राइट आंसर ए है, लीकेज धारा। अर्धचालकों द्वारा लीकेज धारा को पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है दोस्तों। धारा को पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है, वोल्टेज को नहीं। आप इसे ध्यान में रखें दोस्तों, वोल्टेज को कभी भी पृथ्वी में प्रेषित नहीं किया जाता, धारा को प्रेषित किया जाता है, वोल्टेज को यूज किया जाता है दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर ये है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी विद्युतीय उपकरण की धात्विक बॉडी
को अर्थ से संयोजित करना क्यों आवश्यक है? दोस्तों, किसी विद्युतिक जो उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करना क्यों आवश्यक है? ए. ओवरलोडिंग प्रभाव को समाप्त करने के लिए। बी. वोल्टेज घटाव बढ़ाव को सीमित करने के लिए। सी. विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए। डी. मशीन को सप्लाई प्रदान करने के लिए। मशीन को सप्लाई प्रदान करने के लिए। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर सी है, विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए। दोस्तों, किसी विद्युत उपकरण की जो धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करना क्यों आवश्यक है? विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर सी है। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा और चैनल आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों प्लीज़। और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मैं एग्ज़ाम क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे लाता रहूँगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं ना कहीं दोस्तों एक एग्ज़ाम पूछे गए क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। ये इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप सबके लिए क्वेश्चन है दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन से जितने भी इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम होते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। कुछ भी आप इस क्वेश्चन में अभी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं। इसके लिए मैं सुधार करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मैं एग्ज़ाम क्वेश्चन ऐसे लाता रहूँगा। धन्यवाद।